अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनाज हुसैन। सबसे पहले देखो सुर्खियां। बाबू जगजीवन राम की सालगिरह पे रघुवीरा रेड्डी इनको याद करते हुए इनके तारीफा करें। हर जगह इनकी सालगिरह धूम से मनाएं। पहले के सेंटर मिनिस्टर पुरंदेश्वरी बोल रहे हैं टीडीपी और बीजेपी की दोस्ती हो गई तो इनको बहुत खुशी होती कहते। सीमांध्रा कांग्रेस के लीडर पी वेंकट राव बोले कितने भी नारे लगाए तो भी कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। कड़पा डिस्ट्रिक्ट में 2 औरतें गैस सिलेंडर फूटने से मर गए। और कोठी सुल्तान बाजार में हफ्ते के दिन कपड़ों की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जल के राख हो गए। अब खबरें तफसील से। रघुवीरा रेड्डी इंदिरा भवन में पहले के डिप्टी सीएम बाबू जगजीवन राम की सालगिरह के मौके पे इनकी खूब तारीफा करें। आंध्र कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी पहले के डिप्टी पीएम बाबू जगजीवन राम मुल्क के वास्ते करे सो कामों की तारीफ करते हुए बोले उन्होंने एससी एसटी और दूसरे कास्ट के वास्ते बहुत अच्छे काम करे थे। उन्होंने बाबू जगजीवन राम की फोटो पे फूलन चढ़ाने के बाद बातें करते हुए बोले कांग्रेस का एजेंडा और सीमा आंध्रा के उम्मीदवारों के नामों का 7 ने तो 8 अप्रैल को ऐलान करते गए। ఇవాళ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి 107వ జయంతి। బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు కొంత సమయం మినహాయిస్తే చాలా కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీలో 4 దశాబ్దాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేసినటువంటి వారు, ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం పనిచేసినటువంటి మహనీయులు। पहले के सेंटर मिनिस्टर पुरंदेश्वरी बोले तेलुगु देशम और बीजेपी की दोस्ती हो गई तो इनको बहुत खुशी होती कहते। कई को बोले तो अब इनकी चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती है कहते, पहले इनकी कट्टी हो गई थी। पहले के सेंटर मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर पुरंदेश्वरी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू से एक प्रॉब्लम को लेके कट्टी हो गई थी कहते, अब गैसो थोड़े सालों से ये कट्टी खत्म होकर दोस्ती हो गई। इसके वास्ते उन्होंने बोले तेलुगु देशम और बीजेपी में दोस्ती हो गई तो इससे दोनों पार्टियों को फायदा होता कहते। उन्होंने बोले आंध्र रियासत भी बीजेपी की हुकूमत आने के बाद गुजरात रियासत तरक्की करे जैसा तरक्की करेंगी। अगर उनको बीजेपी पार्लियामेंट का टिकट दी तो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेते कहते। కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చేటప్పటికి ఖచ్చితంగా we will have to bring BJP to power where Narendra Modi will become the ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేటువంటి ఒక నిర్ధారణకి ప్రజలు వచ్చారేమో అనేటువంటి ఒక భావన ఖచ్చితంగా నాకైతే కలిగింది వెళ్ళి 13 జిల్లాలు తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో। కనుక ఇవాళ ప్రజల మీద కూడా ఒక గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత ఉంది। డబ్బుల కోసం అని కాదు, వేరే ప్రలోభాల కోసం ఏమైనా సరే దానికి లొంగిపోయి మంచి క్యాండిడేట్స్ని ఎన్నుకోకపోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్రం ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిలో మనకి సమర్థులైన నాయకులు కావాలి। सीमांध्रा कांग्रेस लीडर पी वेंकट राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आज से 40 साल पहले इंदिरा हटाओ नारा लगाए थे, इससे कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। पी वेंकट राव बोले अब कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगा रहे, इससे कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने बोले अगर मोदी पावर में आ गए तो मुल्क का बहुत ही नुकसान होने वाला है। कई को बोले तो मोदी जैसे धोखेबाज कोई भी नहीं है। इन्होंने बोले इलेक्शनों के वक्त हर सियासी पार्टी एक एजेंडा लेके सामने आती, मगर लोगों को ये देखना है कि कौन ये एजेंडा पूरा कर सकते। कांग्रेस पार्टी जो एजेंडा बनाती उसको ही पूरा करती कहते। ఇంతకు ముందు నెహ్రూ నాడు ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్, కాంగ్రెస్ 5 year ప్లాన్, మళ్ళీ 5 year ప్లాన్, మళ్ళీ 5 year ప్లాన్ ఇట్లాగా చెప్తూ వచ్చేవాడు। కానీ ఇప్పుడు నేనుగా ఏదైతే భయపడుతున్నానో అది జరుగుతూ ఉంది। कांग्रेस एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आंध्रा के डिस्ट्रिक्टों में कांग्रेस पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही कहते। एमपी हनुमंतराव बोल रहे टीआरएस का एजेंडा खाली कागज के ऊपर लिखे हुआ एजेंडा है कहते। कई को बोले तो इसमें कितने की वादे कानून की वजह से पूरे नहीं होते। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं दे सक रही तो इन्हों 12% कहाँ से देते।
इन्होंने बोले सीमा आंध्रा और तेलंगाना के लोग भाई भाई के जैसा मिलकर रहते गए। हनुमंत राव को खुद मालूम हो गया जैसा दिख रहा आंध्रा में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, इस वास्ते इन्होंने बोल रहे आंध्रा में भी कांग्रेस पार्टी हल्लू हल्लू जोर पकड़ी कते। आंध्रा के लीडर पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले फिल्म स्टार पवन कल्याण तेलुगु देशम से पैकेज लेके तेलुगु देशम को फायदा पहुंचा रहे थे। आंध्रा कांग्रेस लीडर पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए पवन कल्याण और पहले के सेंटर वजीर पुरंदेश्वरी पे बहुत कुड़कुड़ाते हुए बोले पवन कल्याण फिल्म इंडस्ट्री और खुद के अच्छे के वास्ते तेलुगु देशम से एक पैकेज लेके नई पार्टी जनसेना बनाए और उन्होंने तेलुगु देशम बीजेपी को आते सो इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के वास्ते ये पार्टी कायम करे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और तेलुगु देशम की तायद में बातें कर रहे। इन्होंने बोले पुरंदेश्वरी कांग्रेस पार्टी में रह के खूब फायदा उठा लिए और अब पार्टी से बाहर हो गए तो इनको कांग्रेस पार्टी खराब दिख रही कते। పాత్రికేయ సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కృతులు తెలియజేస్తూ ఈరోజు రెండు విషయాల మీద నేను కేంద్రీకరించాలనుకుంటా ఉన్నాను. ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్, రెండవది శ్రీమతి పురంధేశ్వరి గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అనేటువంటి పార్టీని ఈ మధ్యనే ప్రారంభించారు. ఆ పార్టీ ఆవిర్భావానికి ముందు జరిగినటువంటి విషయాలు కొన్ని మీకు చెప్పాలని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी तेलुगु देशम के बड़े चंद्राबाबू नायडू के ऊपर बहुत पुकार लिए और पब्लिक को इनको सपोर्ट नको करो बोल के बोले। पहले के चीफ मिनिस्टर और जय समख्या आंध्रा पार्टी के बड़े किरण कुमार रेड्डी तेलुगु के बड़े चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज करे कि दम है तो एक बार आंध्रा में आके जय तेलंगाना का नारा लगाओ, फिर देखो क्या होता। उन्होंने ये बात कई को बोले तो बाबू जहाँ जहाँ जाते वहाँ गिरगुट के जैसा रंग बदल देते। बाबू थोड़े दिन पहले वरंगल में जय तेलंगाना का भोतिश नारा लगा रहे थे और बोले मैं लेटर भेजा बोल के तेलंगाना आया और आंध्रा में आके बोलते आंध्र प्रदेश अलग होने की जिम्मेदार कांग्रेस है। इस पे किरण कुमार रेड्डी बोले बाबू सबको धोखा दे रही और कोई भी उनके ऊपर भरोसा नको करो। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనే పార్టీ ప్రెసిడెంట్. ఆ పార్టీ రీజనల్ పార్టీ అంటే ఏకఛత్రాధిపతి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పార్టీకి ఆయనే నాయకుడు. ఆయనే నిర్ణయం తీసుకొని తెలంగాణ ఇవ్వాలని నిర్ణయం వారు లేఖ ద్వారా తెలియజేయటం జరిగింది. దీన్నే తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నిన్ననే మొన్న వరంగల్కి పోయాడు, మీరంతా చూసింటారు, టీవీలో చూసారా? हल्का असेंबली कारवान के एमआईएम उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन लंगर हाउस के कित्ते की एरिया में जाके लोगों से मिले और जगह जगह लोग इनको फूला पीना और मुबारकबाद दिए। अत्तापुर के एरिया में हैसो एसएम गार्डन फंक्शन हॉल में टीडीपी की तरफ से एक प्रोग्राम करें जिसमें टीडीपी के राजेंद्र नगर एमएलए प्रकाश गौड़ बातें करें। टीडीपी के ये प्रोग्राम में एमएलए प्रकाश गौड़ बातें करते हुए दूसरे पार्टियों के ऊपर बहुत पुकार लिए। बाद में उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए बोले उन्होंने अगर इलेक्शन आ जीत गए तो राजेंद्र नगर के एरिया में बहुत से सहूलतें देते गए। ये प्रोग्राम उनको टीडीपी से टिकट मिला बोल के करे थे। उनके साथ ये प्रोग्राम में कारपोरेटर विकास गौड़, हसन नगर के टीडीपी के सदर और दूसरे लोग भी थे। निकल में जा रही है हम लोग आज विकास को मीटिंग लगाया यूथ का पूरा महिलाओं का 9 तारीख को नॉमिनेशन डालने का है। वो पब्लिक नॉमिनेशन के बाद ये 5 साल में हफ्ते से पब्लिक को जो वायदा करे थे वो वायदा पूरा कीजिए। अभी बहुत काम करने का है पब्लिक के सामने। अब पब्लिक को हम वही पूछना चाह रहे हैं और एक 5 साल हमारे मौका दीजिए। पूरा काम करने का जिम्मेदारी हमारी नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट आएगा 2014 में। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के एमआईएम उम्मीदवार मोअज्जम खान फारूक नगर और कित्ते की एरिया में जाके लोगों से मिले। लोग इनको जगह जगह फूला पिनाए और इनके साथ पहले के एमआईएम लीडर भी थे। 7 अप्रैल से एग्जिट पोल्स नए बताना बोल के इलेक्शन कमीशन वाले बोले। लोकसभा इलेक्शन के पहले हिस्से से लेकर आखिरी हिस्से तक ये पाबंदी रहेंगी। कमीशन वाले बोले एग्जिट पोल पे पाबंदी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी रहेंगी। कई को बोले तो ये एरियो में लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ ही हो रही।
ये पाबंदी 7 अप्रैल की सुबह में 7 बजे से लेकर 12 मई की शाम 6:30 बजे तक रहेंगी कते। बीजेपी के पुराने लीडर लालकृष्ण आडवाणी हफ्ते के दिन गांधीनगर से ठहरने के वास्ते अपने नाम का पर्चा दाखिल कर दिए। उनके साथ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी थे। पर्चा भरने से पहले आडवाणी एक रैली में, जिसका नाम वो लोग विजय विश्वास रखे थे, तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी के तारीफा करे। इन्हों बोले नरेंद्र मोदी पीएम बने तो मुल्क को जहाँ पे पहुँच जाना है वहाँ पहुँच जाता कते। उन्होंने ये भी बोले नरेंद्र मोदी के पास कितने की सलाहियत हैं, वो सलाहियत उन्होंने पीएम बनने के बाद दिखाते कते। अब कई को ने दिखा रहे होंगे। आडवाणी बेचारे बहुत बूढ़े हो गए। आदमी जब बहुत बूढ़ा हो जाता तो उन्हें बच्चों के जैसा हो जाता। थोड़े में रुस के बैठना फिर जल्दी मान जाना, ये बच्चों की और बूढ़ों की फितरत है। जब बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को पीएम के वास्ते पेश करे थे, जब बीच आडवाणी रुस के बैठ गए थे, फिर लोग समझाए तो मान गए थे। जब गांधीनगर से उनको पार्टी वाले टिकट दिए तो फिर से उन्होंने अकड़ गए थे। थोड़े दिनों के बाद खुद ब खुद पूरी अकड़ निकल गई। जो मोदी की तरफ से उनके बरसों का पीएम बनने का ख्वाब था, मिट्टी में मिल गया। वही मोदी को उन्होंने सर पे बिठाने तैयार हो गए। शायद ऐसी हालतों के वास्ते वो मिसाल है। बिल्ली बीमार हुई तो चूहे उसकी दुम से खेलते, उन्हें कुछ नहीं कर ले सकती। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहना बोले जैसा मजबूर हो गए वे है बेचारे आडवाणी। मेरे को हार जीत से परवाह नहीं है। इलेक्शन जीता तो जीता, हारा तो हारा। अमेठी के लोगों के दिलान जीत लियो। ये बात 5 अप्रैल को एक प्राइवेट चैनल के एंकरों से बातें करते हुए कुमार विश्वास बोले। कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के मुकाबले में ठहरे हुए हैं। उन्होंने बोल रहे हैं अमेठी में काम जैसे के वैसे पड़े हुए है कते। उनको राहुल गांधी या स्मृति ईरानी से कोई डर नहीं है कते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में उल्टा सवाल करते हुए पूछे राहुल गांधी में क्या खास बात है। उनके नाम से गांधी निकाल दिए तो लोग उनको पहचानेंगे भी नहीं। कौन राहुल पूछेंगे। ये सवाल पे कि अगर वाराणसी से अरविंद केजरीवाल हार गए और आप अमेठी से जीत गए तो क्या होगा। इस पे विश्वास पूरे विश्वास से बोले क्या होगा, जीत तो आम आदमी पार्टी की छूंगी। इन्होंने बोले कितने की समझदार लोग घरों में बैठे हुए हैं और काम के नकाज के दुश्मन अनाज के बोले जैसा फालतू लोग लीडर बने हुए हैं। जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर सियासत के मैदान में आना, और जो निकम्मे लोग सियासी खिलाड़ियां बने हुए हैं वो लोग घरों में रहे तो अच्छा है। कुमार विश्वास APJ अब्दुल कलाम और अन्ना हजारे की तारीफ करे। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह 5 अप्रैल को लखनऊ हलके से अपने नाम का पर्चा दाखिल कर दिए। राजनाथ सिंह जब पर्चा भरने गए उतने वक्त उनके साथ लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा, लालजी टंडन और शिव कुमार भी थे। राजनाथ सिंह के वास्ते पहले के बीजेपी के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे शगुन के वास्ते एक ओढ़नी भिजाए, जिसको गले में डाल के राजनाथ सिंह आने वाले अच्छे दिनों के ख्वाबा खुले आंखों से देखते हुए गए होंगे। ये ओढ़नी लकी है या अनलकी है ये तो वक्त ही बताएंगा। कई को बोले तो अगर ये ओढ़नी खुद वाजपेयी पेन के नाम दाखिल करे थे तो उन्होंने वजीर आजम बने ज़रूर थे, मगर एक वक्त तो खाली 13 दिनों के पीएम बने थे। थोड़े दिनों की तरक्की से क्या फ़ायदा। अगर वाजपेयी ये ओढ़नी नहीं पहने थे तो खुद तो नहीं पहन के दूसरों को कई को ओढ़नियाँ पिनाते बैठ रही। जिला कड़पा में गैस सिलेंडर फूटने से 2 औरतें मर गए। जिला कड़पा के राजमपेटा में MLA के घर में 5 अप्रैल को सुबह के वक्त जब एक नौकरानी पकाने के वास्ते बोर्चे खाने की लाइट का बटन ऑन करी, बटन दबाते ही धन बोल के गैस सिलेंडर फट गया, जिससे 2 नौकरानियां जगह पे खत्म हो गए। बाद में फायर इंजन आके आग को बुझाया। पुलिस एक केस लिख के छानबीन कर रही। कोठी सुल्तान बाजार में हफ्ते के दिन एक कपड़े की दुकान को आंच लग गई, जिससे लाखों रुपए के कपड़े जल के राख हो गए। सुल्तान बाजार में लोटस कलेक्शन नाम की कपड़े की दुकान में 5 अप्रैल को अचानक आग लग गई। धूपकाले का मौसम, कपड़ों की दुकान, देखते देखते ही आंच पूरी दुकान में फैल गई। लाखों रुपये के कपड़े राख का ढेर बनते चले गए। बाद में फायर इंजन आके आग को बुझा दिया। ये आंच शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी होंगी बोल रही। पुलिस वाले एक केस लिख के तहकीकात कर रही। ये आग शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी होंगी बोल रही। ईस्ट जोन के DCP शाहनवाज कासिम आग लगी सो जगह पे आके दौरा करे और इसकी तहकीकात कराते बोल के बोले। जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बट इसमें कुछ कपड़े जल गए हैं। अभी फायर डिपार्टमेंट ने आके पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है। बस लोगों से मुझे यही इल्तिजा है और यही विज्ञप्ति है, दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर तो पक्का होना। यहाँ पर आके मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो मैं एक चाहता हूँ कि एक बार एसोसिएशन वाले मिलकर मैंडेटरी करें इस दुकान पर, वो ना हो कुछ मगर एटलीस्ट एक रिस्पॉन्स मिल जाता है लोग। यही कहने
हल्के असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल बालापुर के पहले वार्ड का अहमद पाशा कादरी एमपीटीसी उम्मीदवारों के साथ दौरा करके लोगों से बातें करें। हल्का असम्बली महेश्वरम सुरूनगर मंडल में बालापुर के पहले वार्ड के एमपीटीसी उम्मीदवारों के साथ अहमद पाशा कादरी दौरा करे और उन्होंने एमआईएम के साथ ऑफिसों का इनॉग्रेशन करके कुत्तापेट के एरिया में जाके लोगों से मिले। मीडिया वालों से बातें करते हुए अहमद पाशा कादरी बोले, पूरे माइनॉरिटी एरियो से उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरे उम्मीदवारों को वोटा डालो बोल के बोले। उनके साथ जेडपीटीसी के उम्मीदवार हसन बिन शरीफ गालिब, शाहीन नगर जलपल्ली के एमआईएम इंचार्ज अहमद सादी और एमपीटीसी के उम्मीदवार भी थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम जो चल रही है एमपीटीसी का और जेडपीटीसी का, उस सिलसिले में रॉयल कॉलोनी और वादिया जुबैल में 2 वार्डों पे यहाँ पर दौरा किया गया, जहाँ से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मजलिस के उम्मीदवारों को उतारा और इनका इंतखाबी निशान पतंग है। जनाब हसन गालिब साहब, अहमद सादी साहब की निगरानी में यहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इन दोनों उम्मीदवारों में, जिसमें अहमद कसादी, अब्दुल्ला सादी, ये उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि एमपीटीसी के 2 उम्मीदवार हैं और जेडपीटीसी के हुसैन यमानी हैं, उन दोनों को पतंग के निशान पे बटन दबाकर कामयाब कीजिए। मैं तमाम वोटर से बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत, मर्द और ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगा, 11 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबा के मजलिस उम्मीदवारों को कामयाब करके नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। इनमें जनाब तमाम उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान पतंग है। पतंग को याद रखिए, पतंग को अपने जहन से मत निकालिए। 11 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो पोलिंग के औकात है, उसमें पतंग ही को बटन दबाकर कामयाब कीजिए। हैदराबाद में 5 मार्च को आम आदमी पार्टी के सदर अपनी पार्टी के 4 नामों का ऐलान करें और मीडिया वालों से बोले, तेलंगाना में दिल्ली के वैसा चेंजेस लाते गए। అలాగే తెలంగాణ తరఫు నుంచి కూడా ఎమ్మెల్యేస్ కొన్ని పేర్లు క్యాండిడేట్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ముందుగా ఎంపీస్ నల్గొండ నుంచి బెల్లయ్య నాయక్ తేజావత్ గారు, జహీరాబాద్ నుంచి డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ గారు, కిరణ్ కుమార్ విసా ఫ్రమ్ కర్నూలు, అలాగే పెద్దపల్లి నుంచి ప్రసాద్ గారు। मलकपेट के इलाके कालाडेरा, फुलबाग, न्यू मलकपेट प्लेग्राउंड के एरियो का अहमद बलाला दौरा करके पब्लिक से मिले और आवाम को वोटां डालो बोल के ख्वाहिश करें। वहाँ पे कॉरपोरेटर SA हक नज़ीर, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंडी और कितने के लोग थे। लोकसत्ता लीडर कटारी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, लोकसत्ता असेंबली के 60 और MP के 8 सीटों पे कैंडिडेट ठहरारी करते। लोकसत्ता के लीडर कटारी बोले, लोकसत्ता 5 अप्रैल तक कौन सी पार्टी उनसे दोस्ती करती बोल के इंतजार करे करते, मगर लोकसत्ता के एजेंडे पे कोई भी सियासी पार्टी उन लोगों के करीब नहीं आई करते। इसके वास्ते लोकसत्ता पार्टी वाले ये फैसला करे, लोकसत्ता इलेक्शन अकेले लड़ेंगी करते। इन्होंने बोले 7 तारीख को लोकसत्ता के बड़े जयप्रकाश नारायण अपने पेपर दाखिल कर दे करते। कल और 30 असेंबली कैंडिडेट्स और 5 से 6 तक पार्लियामेंट कैंडिडेट्स का अनाउंस होने वाला है। ये पूरा तेलंगाना स्टेट में हम बहुत कुछ कोशिश किया, जो कंपैरेटिवली बेटर पार्टीज है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उन लोगों के साथ चुनाव लड़ाने के लिए कोशिश की। हल्का असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल में बालापुर के 3रे वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे सो कांग्रेस के एमपीटीसी जेडपीटीसी उम्मीदवार 3रे वार्ड का दौरा करें। हल्का असम्बली महेश्वरम के सरूनगर मंडल में बालापुर के 3रे वार्ड से कांग्रेस के एमपीटीसी उम्मीदवार हाफिज मारूफ और जेडपीटीसी उम्मीदवार कृष्णा रेड्डी हफ्ते के दिन 3रे वार्ड का दौरा करे। उन लोगों घरों पे जाके लोगों से मिलके वोटा डालो बोल के अपील करे। हाफिज मारूफ मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हल्का असम्बली महेश्वरम बने जब से तरक्की के काम हो रहे, उन्होंने पब्लिक से वोटा दे के कांग्रेस पार्टी से और अच्छे काम करा लो बोल के अपील करें। कि मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ
और जो वार्ड नंबर 3 से खड़े हुआ हूँ। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो काम करने वाला आदमी है उसको देख के वोट डालिए। कम से कम हमारी मैडम कांग्रेस मैसरम काउंसिल से जो मैडम है हमारे MLA, उन्होंने अभी तक जो है 3 करोड़ का फंड दिए हैं, कामा हुए हैं, रुपए में 40 पैसे कामा हुए हैं। आप मालूम करो, मालूम करके वोट डालीजिए। और जो दूसरी बात ये है, लोग आके भड़काते हैं, हम 200 रुपये देते, 300 रुपये देते, उनके तरफ मत ध्यान दीजिए। अगर 200-300 रुपये वोट दे रहे हैं तो पूरे 5 साल तक वोट 200-300 रुपये देना, एक दिन नहीं देना उन्होंने। चार मीनार मंडल के MRO ऑफिस डबिलपुरे में मुमताज़ अहमद खान नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पर्चा दाखिल करे। वहाँ पे कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल अहमद, शेख शकील महमूद, वजाहत अली खान और दूसरे कित्ते के लोग थे। इसका कोई भी हरीफ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का करम है कि मैं 5वीं मरतबा हल्का याकूतपुरे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे उम्मीदवार की हैसियत से टिकट दिया। मैं जमात का और हमारे सदर मोहतरम का मशकूर हूँ और साथ ही साथ मैं अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जो कारपोरेटर्स हैं, मेरे इब्तदाई के सदर मोतमदीन तमाम के तमाम ने पिछले में मेरे साथ रहकर शाना बशाना काम किया और अल्लाह के फजल करम से मैं हल्का याकूतपुरे के अंदर ईमानदारी और दियानतदारी से काम करता रहा। आज उसी का सिला है कि मुझे इस मर्तबा टिकट दिया गया। चादरगढ़ पुलिस की तरफ से मलकपेट के चौरस्ते के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की फुल चेकिंग करने गए। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बहुत पुकारा करे। के चंद्रशेखर राव बोले चंद्रबाबू नायडू एक मनहूस आदमी है, उनका साथ जो भी देगा उसको भी इफलास लपट जाएगा। चंद्रशेखर राव बोले चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती बीजेपी को इतनी महंगी पड़ेगी, आखिरी में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। केसीआर पूछे अगर टीआरएस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांग रही तो क्या गलत कर रही? 13 सालों तक हम लोग कोशिश करे, दूसरे लोग आते लगाना के वास्ते कोशिशें करने के बजाय तमाशा देखते बैठे रहे, तो जो लोग मेहनत करे उनको फल मिलना या आयदी कुंडों को। तेलुगु फिल्मों के बड़े डायरेक्टर दसारी नारायण राव इनडायरेक्ट तरीकों से वोट लेना पे पुकार लिए। तेलुगु फिल्मों के बड़े डायरेक्टर दसारी नारायण राव एक फिल्म के ऑडियो लॉन्च जिसका नाम ब्रोकर 2 है में बोले अपना आंध्र प्रदेश भी एक बहुत बड़े ब्रोकर की तरफ से अलग हो गया और उन्हें कितने की पैसों का घोटाला करा। उन्होंने बोले मैं इसका नाम बहुत जल्दी बोलूँगा। लोगों में ये बातें चल रही कि शायद ये पूरे बातें इनोसेंटर के मिनिस्टर के चिरंजीवी के ऊपर बोल रहे होंगे। इलेक्शन के वक्त शहर में कहीं भी गड़बड़ियां न होना बोल के लोग अमन और चैन से रहना बोल के पुलिस वाले और पीस कमेटियों के लोग गोलकुंडा बड़ा बाजार के मिर्जा फंक्शन हॉल में एक मीटिंग करें। ये मीटिंग में डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायणा, एसीपी आसिफ नगर श्रीनिवास, इंस्पेक्टर गोलकुंडा, एडिशनल इंस्पेक्टर और गोलकुंडा लंगर हाउस, शेखपेट, मोहम्मदी लाइन और टोली चौकी के पीस कमेटियों के लोग शरीक हुए। एमसेट लिखने वालों के वास्ते दरखास्तों की आज आखिरी तारीख थी। कितने की लोग ओड़ी पड़ रहे थे कहते। पूरे आंध्र प्रदेश में एमसेट मेडिकल और इंजीनियरिंग के वास्ते दरख्वास्तां देने की आखिरी तारीख थी बोल के बहुत लोग उड़ी पड़ गए थे। कितने की दरख्वास्तां मिले बोल के डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे। मेडिकल के वास्ते 2,75,000 दरख्वास्तां मिले कहते। अब के मेडिकल में सबसे ज्यादा बच्चे दरख्वास्तां दे के अभी तक का पूरा रिकॉर्डिश तोड़ दिए कहते। शमशाबाद एयरपोर्ट में थोड़े थोड़े दिनों को चोरी चुपके लाने से सोना पकड़े जा रहा। शमशाबाद एयरपोर्ट में हफ्ते के दिन दुबई से आने वाले 3 औरतों के पास से एयरपोर्ट के ऑफिसर 1 किलो सोना पकड़े। वो औरतों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही। आप लोगों को मालूम ही छूंगा थोड़े दिनों से जो सोना एयरपोर्ट पे पकड़े गया कितने की किलो हो गया। मालेगांव धमाके के केस की मुजरिम साध्वी पराग्या सिंह की जमानत की दरख्वास्त को मुंबई हाई कोर्ट वाले कबूल नहीं करें। अदालत वाले बोले साध्वी सिंह को जमानत नहीं दे सकते, मगर साध्वी सिंह बोल रही कि उन्हें बीमार है और 5 साल से जेल में है और उसका दावा है कि मालेगांव के धमाकों में उसका हाथ नहीं है और इसका कुछ भी सबूत नहीं है बोल के भी उन्हें बोल रही। मगर सरकारी वकील बोले साध्वी सिंह धमाकों की साजिश में हिस्सेदार है कहते। मुंबई की वीरान शक्ति मिल में एक फोटो जर्नलिस्ट औरत की इज्जत लूटने वाले 3 मुलजिमों को मुंबई की सेशन अदालत मौत की सजा दी।
मुंबई की अदालत की जज शालिनी जोशी फोटो जर्नलिस्ट औरत के साथ घिनौना काम करने वाले विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद सलीम अंसारी को फांसी पर लटकाने का हुक्म दी। ये लोग इससे पहले भी यही मिल में टेलीफोन ऑपरेटर के साथ भी बदमाशी करे थे कते, जिसके बाद उन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी कते। उम्र कैद की सजा के बाद भी नहीं सुधरे तो एक ही सजा बाकी रह जाती, मौत की सजा। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। पुराने एक्टर असरानी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कांग्रेस के वास्ते इलेक्शन की रैली में तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी का बहुत मजाक उड़ाया। रैली में तकरीर करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए बोले, थोड़ी बहुत दे दे बाबा, एक बार प्रधानमंत्री बना दे बाबा बोल के कई को भीख मांग रही, देश के वास्ते क्या करे। इन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल करे, खाली यात्रा करते रहे तो कामा कब करेंगे। मोदी का मजाक उड़ाने के बाद असरानी कांग्रेस पार्टी के तारीफा करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी के दोनों हाथ आम आदमी के साथ है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस का हर लीडर पब्लिक के तकलीफों में साथ दिया। राहुल गांधी के भी असरानी बहुत तारीफा करे और बोले, राहुल गांधी लोगों को काबिल बनाने की फिक्र में है तो बीजेपी वाले फसादा फैलाने की सोच रहे। हैदराबाद के कलेक्टर मुकेश कुमार मीना आरएसओ इलेक्शनों में वोटरों को वोट डालने के वास्ते गिफ्टा या पैसे बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते बोल के वार्निंग दिए। हैदराबाद कलेक्टर के ऑफिस पे मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने बोले, इंडिया के दस्तूर के दफा 171 के हिसाब से वोटां लेने के वास्ते पैसे देना या पैसे लेके वोटां देना जुर्म है और ऐसे हरकतां करने वाले 1 साल के वास्ते या नहीं तो कैद की सजा नहीं तो जुर्माना हो सकता या तो दोनों सजाएं भी दे सकते। मुकेश कुमार मीना बोले, इलेक्शनों के वक्त अखलाक के खिलाफ कामों से रोकने और डराने धमकियां देने वालों पे नजर रखने के वास्ते फ्लाइंग स्क्वाड्स रखे। उन्होंने पूरे शहर के लोगों को अपने आप को ऐसे गलत हरकतों से दूर रखो बोल के ख्वाहिश करे और अगर कोई लोग ऐसे गलत काम करते हुए दिखे तो एक टोल फ्री नंबर 04023202813 पे फोन करके इतला दियो बोल के बोले। संगारेड्डी के कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी को 14 दिनों के वास्ते अदालत को भिजा दिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री बोले, अगर प्रियंका गांधी वडोदरा का दौरा करेंगे और रोड शो करेंगे तो इनको बहुत खुशी होगी। कहते 2020 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल जुम्मे को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। इंडिया वाले मैच 6 विकेटों से जीत गए और सीधा फाइनल में चले गए। ये मैच में पहले साउथ अफ्रीका वाले बैटिंग करके 20 ओवरों में 172 रन बना के 4 प्लेयर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा डुप्लेसिस 58 रन बनाए जिसमें 5 चौके 2 छक्के हैं। उसके जवाब में इंडिया वाले 19 ओवर 1 बॉल में 176 रन बना के मैच जीत गए, वो भी खाली 4 विकेटों पे। इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली मारे। इन्होंने 44 बॉलों में 72 रन बना के आखिरी तक नॉट आउट थे और मैन ऑफ द मैच भी उनको ही मिला। और बॉलिंग में अश्विन 4 ओवर डाल के 22 रन दिए और 3 विकेट निकाले। अब इंडिया का फाइनल में श्रीलंका से मैच होगा। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में हफ्ते के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 28,770 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,200 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41, कम से कम दर्जे हरारत 26, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 24, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 24, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 26, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 26, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 26, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 26, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 26 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 और कम से कम दर्जे हरारत 27 रिकॉर्ड करे कते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। बाबू जगजीवन राम की सालगिरह पे रघुवीरा रेड्डी इनको याद करते हुए इनके तारीफा करें। हर जगह इनकी सालगिरह धूम से मनाएं। पहले के सेंटर मिनिस्टर पुरंदेश्वरी बोल रहे हैं, टीडीपी और बीजेपी की दोस्ती हो गई तो इनको बहुत खुशी होती। कहते सीमांध्रा कांग्रेस के लीडर पी वेंकट राव बोले, कितने भी नारे लगाए तो भी कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है।
कड़पा डिस्ट्रिक्ट में 2 औरतें गैस सिलेंडर फूटने से मर गए। और कोठी सुल्तान बाजार में हफ्ते के दिन कपड़ों की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जल के राख हो गए। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।